Welcome to Bookish Studio. यह समय मेरे 16वें वर्ष का था। हमने पहले ही देखा है कि पिताजी भगंदर की बीमारी से पूरी तरह बिस्तर पर थे। उनकी सेवा में प्रायः माँ, घर का एक पुराना नौकर और मैं लगे रहते थे। मेरा काम नर्स का था। उनका घाव धोना, उसमें दवा डालना, जब मरहम लगाना हो तब लगाना, उन्हें दवा देना, और जब घर पर दवा तैयार करनी होती तो वह तैयार करना, यह मेरा मुख्य काम था। रात में हमेशा उनके पैरों की मालिश करनी होती थी, और जब वे अनुमति दें या सो जाएं, तभी मुझे सोना होता था। यह नियम था। मुझे यह सेवा अत्यंत प्रिय थी। कोई दिन ऐसा नहीं याद आता जब मैं इसमें चूका हो। ये दिन हाई स्कूल के थे, इसलिए खाने पीने के बाद बचा समय या तो स्कूल में या पिताजी की सेवा में ही जाता। उनकी आज्ञा मिले और स्वास्थ्य अनुकूल हो तो ही शाम को टहलने जाता। इसी वर्ष पत्नी गर्भवती हुई। आज मैं देख सकता हूं कि इसमें दोहरी लज्जा समाई थी। एक तो यह कि पढ़ाई के इस काल में भी मैंने संयम नहीं रखा, और दूसरी यह कि यद्यपि मैं विद्यालय के अध्ययन का धर्म समझता था और उससे भी अधिक माता पिता की भक्ति का धर्म समझता था, यहां तक कि इस विषय में बाल्यावस्था की सीख ही मेरा आदर्श रही, फिर भी विषय वासना मुझ पर हावी हो जाती थी। अर्थात हर रात पिताजी के पैरों की मालिश करने के बावजूद मेरा मन शयन कक्ष की ओर दौड़ता रहता, वह भी ऐसे समय में जब स्त्री संग धर्मशास्त्र, वैद्यक शास्त्र और व्यवहार शास्त्र के अनुसार त्याज्य था। जब सेवा से छुट्टी मिलती तो मैं प्रसन्न होता और पिताजी के चरण छूकर सीधे शयन कक्ष चला जाता। पिताजी की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। वैद्यों ने अपने लेप आजमाए, हकीमों ने मरहम पट्टियां की, साधारण नाई आदि की घरेलू दवाएं भी की गई। अंग्रेज डॉक्टर ने भी अपनी बुद्धि आजमाई। अंग्रेज डॉक्टर ने शल्य क्रिया को ही उपचार बताया। परिवार के मित्र वैद्य बीच में आए और उन्होंने पिताजी की वृद्धावस्था में ऐसी शल्य क्रिया को उचित नहीं माना। अनेक प्रकार की बोतलें लेना व्यर्थ गया और शल्य क्रिया नहीं हुई। वैद्यराज कुशल और प्रसिद्ध थे। मुझे लगता है कि यदि उन्होंने शल्य क्रिया होने दी होती तो घाव भरने में बाधा ना आती। शल्य क्रिया उस समय के मुंबई के प्रसिद्ध सर्जन द्वारा होनी थी, पर अंत निकट आ गया था। तो क्या उचित कदम उठाया जाए? पिताजी बिना शल्य क्रिया कराए और उसके लिए खरीदा हुआ सामान साथ लेकर लौट आए। उन्होंने अधिक जीने की आशा छोड़ दी। दुर्बलता बढ़ती गई और ऐसी स्थिति आ पहुंची कि हर क्रिया बिस्तर पर ही करनी पड़ती। फिर भी अंत तक उन्होंने इसका विरोध किया और परिश्रम उठाने पर ही जोर देते रहे। वैष्णव धर्म में बाह्य शुद्धि का कठोर विधान है, पर पश्चिमी वैद्यक शास्त्र ने सिखाया है कि मल त्याग, स्नान आदि सभी क्रियाएं बिस्तर पर पड़े पड़े भी पूर्ण स्वच्छता से की जा सकती हैं और रोगी को कष्ट नहीं होता। बिस्तर सदा स्वच्छ रहता है। ऐसी स्वच्छता को मैं तो वैष्णव धर्म के नाम से ही पहचानता हूं। किंतु उस समय पिताजी का स्नान आदि के लिए बिस्तर छोड़ने का आग्रह देखकर मैं आश्चर्यचकित होता और मन ही मन उनकी प्रशंसा करता। अवसान की भयावह रात निकट आ गई। उस समय मेरे काका श्री राजकोट में थे। मुझे इतना स्मरण है कि पिताजी की बीमारी बढ़ने का समाचार मिलने पर ही वे आए थे। दोनों भाइयों के बीच गहरा स्नेह था। काका श्री दिन भर पिताजी के बिस्तर के पास ही बैठे रहते और हम सबको सोने की अनुमति देकर स्वयं पिताजी के पास ही सोते। किसी को यह तो नहीं लगा कि यह रात अंतिम होगी। भय तो सदा बना रहता था। रात के 10:30 या 11 बजे होंगे। मैं पैरों की मालिश कर रहा था। काका श्री ने मुझसे कहा, तू जा, अब मैं बैठूंगा। मैं प्रसन्न हुआ और सीधे शयन कक्ष चला गया। पत्नी बेचारी गहरी नींद में थी, पर मैं कैसे सोने देता। मैंने उसे जगा दिया। 5-7 मिनट ही हुए होंगे कि उसी नौकर ने दरवाजा खटखटाया। मुझे धक्का सा लगा। मैं चौंक गया। उठो, बापू बहुत बीमार है, उसने कहा। बहुत बीमार तो वे पहले से ही थे, यह मैं जानता था। इसलिए यहां बहुत बीमार का विशेष अर्थ में समझ गया। मैं बिस्तर से एकदम कूद पड़ा। क्या है, साफ साफ बताओ। बापू गुजर गए, उत्तर मिला। अब पश्चाताप से क्या होता? मैं बहुत लज्जित हुआ, बहुत दुखी हुआ। पिताजी के कमरे में दौड़ा। मुझे लगा कि यदि मैं विषय अंध न होता तो इस अंतिम क्षण में
मेरा ऐसा दुर्भाग्य न होता और मैं पिताजी के अंतिम समय में उनके पैरों की मालिश कर रहा होता। अब तो काकाश्री के मुख से ही सुनना पड़ा, बापू हमें छोड़कर चले गए। अपने बड़े भाई के परम भक्त काका अंतिम सेवा का मान ले गए। पिताजी को अपने अवसान का आभास हो चुका था। उन्होंने स्याही और लिखने का सामान मंगवाया। कागज पर लिखा, तैयारी करो। इतना लिखकर उन्होंने अपने हाथ से बंधा हुआ ताबीज तोड़कर फेंक दिया। सोने की कंठी भी तोड़कर फेंक दी। एक क्षण में आत्मा उड़ गई। जिस लज्जा का संकेत मैंने पिछले अध्याय में किया है, वही यह लज्जा है। सेवा के समय भी विषय इच्छा, वह काला दाग मैं आज तक मिटा नहीं सका, भूल नहीं सका। और मैंने सदा माना है कि यद्यपि माता पिता के प्रति मेरी भक्ति असीम थी और उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता था, फिर भी सेवा के समय तक मेरा मन विषय से मुक्त न हो सका। यह उस सेवा में एक अक्षम्य कमी थी। इसलिए स्वयं को एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला मानते हुए भी मैंने अपने को विषय अंध माना है। उससे मुक्त होने में मुझे बहुत समय लगा और मुक्त होने से पहले अनेक धर्म संकट सहने पड़े। इस दोहरी लज्जा के प्रसंग को समाप्त करने से पहले यह भी कह दूं कि पत्नी को जो बच्चा हुआ वह 2-4 दिन सांस लेकर चल बसा। और परिणाम क्या हो सकता था? जिन माता पिता या नव दंपतियों को चेतना हो, वे इस उदाहरण से चेतें।